Good morning, children. In previous videos we have discussed that dimensional homogeneity, in which we have seen that only similar physical quantities can be added or subtracted, and in any equation each term have same dimension. And after that we have seen two numericals based on dimension. Now we will see that the application of dimension analysis के applications क्या है. There are three applications. One is the checking the correctness or consistency. Second, deducing or deriving the relationship among the different physical quantities. And third one beta, conversion of one unit system into another. Okay, तो ये तीन application है. Let's start with first one. चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी. हम इक्वेशन में देखें कि जो इक्वल के इस साइड एंड उस साइड क्या दोनों साइड डायमेंशन फिक्स होता है, कंसिस्टेंट होता है, करेक्ट होता है बेटा कोई भी इक्वेशन में. चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम. ऑलरेडी यू हैव सीन दिस एग्जांपल इन 9th स्टैंडर्ड वेयर वी स्टैंड फॉर final velocity, u stand for initial velocity, and t stand for time, and a stand for acceleration. Okay beta, so v, u, a and t are given in this equation. So now we will see that the dimension both side correct है क्या बेटा, वो हमें चेक करना है in the consistency. v is what? v is a velocity बेटा. So dimension of velocity क्या होगा, याद करिए आप. velocity is डिनोटेड यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड. मीटर मीन्स लेंथ, सो L टू द पावर 1. टाइम डिवाइड बाय टाइम, टाइम को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, t माइनस 1. डायमेंशन निकालने पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो बेटा. सो इस साइड जो डायमेंशन हुआ वो क्या हुआ आपका, m है नहीं तो टेक m इज 0, L इज 1 and t is minus 1. Now that side beta, u stand for velocity, so dimension of u and v will be similar. So here dimension m0, L1, t minus 1. Here dimension a and t beta. A is acceleration meter per second square. Second square means time square. सो टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 L1 t minus 2 एंड एज वेल एज t इज हियर गिवन. यहाँ पे t भी दिया है बेटा अलग से, तो वो t को भी रख लो आप. t का क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस करते हैं. t के लिए हो जाएगा टाइम t, so t will be like that. Now we will compare that dimension on both side are equal or not. Okay, so left hand side and the right hand side beta. First m we will match, then L and then t. Start with m. अब पावर्स देखो, कंपेयर करते हैं बेटा पावर्स का. Comparison of powers. Dimension are the powers of physical quantity. So m here 0. So here m इस साइड कितना है बेटा, 0. दिस साइड, इस साइड भी आप m आपका m 0 ही है बेटा. इससे पहले हम आगे बढ़े एक चीज और बात करते हैं बेटा. सपोज यू हैव t and t. क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब होता है टी स्क्वायर.
सिमिलरली बेटा यहां पे आपका प्लस साइन यूज हुआ है, सिमिलरली बेटा suppose you have t and t and you have to add it. t and t आपको ऐड करना है बेटा। सो क्या हो जाएगा ये, इसका डायमेंशन कितना रहेगा, इसका डायमेंशन अभी भी t ही रहेगा। क्यों? बिकॉज इफ यू आर एडिंग 2 मीटर प्लस 2 मीटर यू विल गेट 4 मीटर, बट स्टिल इट इज ए मीटर ओनली। पावर उसका बढ़ गया ऐसा नहीं है, पावर बढ़ तो नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन में पावर इंक्रीज होता है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, अगले स्टेप में काम आएगा बेटा। नाउ वी विल कंपेयर, m इज ओके, देयर इज नो इश्यूज। नाउ l, दिस साइड l 1 बेटा, एंड हियर 1 एंड 1, प्लस में है तो पावर 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होता तो 2 होता, देन 1. What about time beta? Time this side power is -1 and this side here is -1, okay, but क्या इधर भी -1 है? अब यहाँ देखो t की पावर -2 एंड t की पावर 1, मल्टीप्लाई है इन दोनों में क्योंकि ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, तो क्या होगा, इनका पावर ऐड होगा, मीन्स -2 + 1 मीन्स -1 बेटा। So dimensions means powers both sides same है, so we can say that it is a correct or consistent। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कोई भी फॉर्मूले में, क्या दोनों साइड सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है देन इट इज ए कंसिस्टेंट, और नहीं आ रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं है। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी निकालते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द deducing the relationship beta. How can we find the relationship? कुछ डाउट हो तो बेटा यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी बेटा। Deducing the relationship among फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन आवर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन, इसमें पेंडुलम का एग्जांपल लिया है, तो वो तो बुक में दिया ही है, हम क्यों ना दूसरा कुछ एक नया एग्जांपल ट्राई करते हैं। सपोज वी हैव ए ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और उसको हमने यहां से रिलीज किया और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है वो हमें जानना है, और उस डिस्टेंस के लिए उसने टाइम कितना कंज्यूम किया, और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस विच इज डिनोटेड इन S। मोशन के कंसेप्ट में हम डिस्टेंस को S से लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एंड टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है बेटा वो देखना है हमें, एंड उसके ऊपर जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन लग रहा है दैट इज G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यू कैन राइट हियर ग्रेविटी ओनली। अब इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है। अब हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में चेंज होगा तो टाइम भी उसमें चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो अब हम इस पे रिलेशन बनाते हैं। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे ही रहता है बेटा, बोलते हैं रिलेशन बनाओ, और वहाँ पे एक चीज़ और है, आपको वहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी दिया जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो आप ऑलवेज कांस्टेंट को के लोगे, अगर कांस्टेंट दिया है तो जो दिया है वो यूज करना है, नहीं दिया है तो हमको के लेना है। ओके,
सपोज इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट k इज इक्वल टू हाफ, नहीं दिया है तो k यूज कर लेना, दिया है तो हाफ। अब हम रिलेशनशिप बनाते हैं बेटा इनका। सो यहाँ पे जो s आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द g एंड t। अब g की पावर a ले लेते हैं, t की पावर b ले सकते हैं। पावर b और a क्यों हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो टाइम होगा या ग्रेविटी होगा वो इंक्रीज होगा, कितने अमाउंट में इंक्रीज होगा तो वो यहाँ पे हमने उसको पावर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और सपोज हमें कांस्टेंट दिया है, नहीं दिया है, तो वी नो दैट इन फिजिक्स बेटा अगर प्रोपोर्शनल साइन को हमें रिमूव करना है तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर कांस्टेंट दिया नहीं है सो वी विल राइट हियर kgt, ओके। एंड इफ कांस्टेंट इज गिवन, अगर ऐसा बोला है तो हम वहाँ पे हाफ ले लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिया है तो ले लेने का, लिख लेने का, नहीं दिया है तो नो इशूज। तो मान लेते हम दिया है, नहीं दिया तो आप के साथ मूव करना, अगर दिया है सपोज तो हाफ जी ए टी और बी, ये हो गया। अब क्या डायमेंशन का ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, अब हम इसमें यूज करते हैं इनका डायमेंशंस बेटा। एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बेटा? इट इज द लेंथ, सो डायमेंशन विल बी एल। एंड टू थिंग्स आर नॉट गिवन, सो m इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1। ये साइड ये डायमेंशन हुआ, अंडरस्टूड बेटा। इस साइड क्या होगा? हाफ को हाफ रहने दो, कांस्टेंट टर्म के कोई डायमेंशंस नहीं होते बेटा। देन g, g इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर मीन्स लेंथ एंड सेकेंड स्क्वायर नीचे ऊपर जाके t माइनस 2, सो वी विल गेट हियर m0 l1 t माइनस 2। अंडरस्टूड बेटा। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम का क्या होता है बेटा? t। तो यहां पे हो गया हमारा t, और ये g का ओवरऑल पावर कितना है? a, सो पुट हियर a, एंड टाइम पे कितना है? b, सो पुट हियर b। अब नाउ व्हाट वी विल डू बेटा, हम कंपेयर करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको इजी करना है, तो m दोनों साइड प्रेजेंट नहीं है तो m को आप रिमूव कर दो। तो m को अगर हम हटा देंगे बेटा तो हमारा क्या बनेगा? ये चीजों को मैं रब करता हूं जिससे स्पेस होगा थोड़ा। तो m को अगर बेटा है ही नहीं तो हम और t भी नहीं है इस साइड, सो इस साइड हम लिख सकते हैं l की पावर 1 ओनली। एंड दैट साइड बेटा हाफ, m is not given, l1 t minus 2, and here t is 1, power is b, power is a. And now compare, here l is 1, this side l is बेटा, इस साइड l कितना है? इस साइड भी 1 है, बट 1 to the power a है। इस साइड 1 हो गया, इधर 1 to the power a मतलब 1 into a means a। तो a की वैल्यू कितना आई बेटा? 1 आई। आया समझ में? l is 1 और 1 to the power a करेंगे तो a into 1, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है। सपोज यू हैव 2 to the power 3 and 4, then 2 to the power 12 you will have to write, not add बेटा, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 is equal to a। ये आप इसको नोट कर लेना, इसको मैं आगे हटाता हूँ। ओके बेटा, सो a हो गया 1। अब नाउ t को कंपेयर करते हैं बेटा। इस साइड t आपका है ही नहीं, तो इधर t आपका है नहीं तो इधर क्या हो जाएगा? 0। जब हमने l का कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड में l कितना था? 1, और उधर a कितना है? a into 1 किया तो a आया। उधर l है a और इधर l है 1, तो a इक्वल टू 1 हो गया। अब हम t का कंपेयर करेंगे, दिस साइड t 0, दैट साइड t इज, एंड हाँ यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है तो पावर का क्या होता है? एडिशन।
तो इधर पावर कितना हो जाएगा -2b 2a और इधर +b, क्योंकि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर अगर b है बेटा तो ये x की पावर a प्लस b होता है। ये चीज़ें थोड़े लोअर क्लास की भी आप रिमाइंड करते रहो। ओके बेटा, सो 0 इज इक्वल टू -2a प्लस b हो गया। कैसे? हियर t इज नॉट प्रेजेंट, सो डायमेंशन यहाँ पे 0 आ गया। दिस साइड t इज -2, 2 इंटू a 2a एंड इधर 1 इंटू b, सो b, तो दोनों का पावर ऐड करके ऐसे। अब इस -2a को इस साइड लेकर के आ जाओ बेटा, 2a इज इक्वल टू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1, पुट हियर 1, सो b इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड बेटा? a आ गया आपका 2, a आ गया 1, b आ गया 2। अब हमारा रिलेशन क्या था? s इज इक्वल टू हाफ g टू द पावर a एंड t टू द पावर b। a और b की वैल्यू डालो बेटा यहाँ पे। a कितना है? 1, सो g की पावर 1 मीन्स g, t की पावर b मीन्स 2। देखो हमने रिलेशन डिराइव कर दिया, तो अब जितना डिस्टेंस होगा ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस जान सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है जो हमने 9th में पढ़ा है बेटा? दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वहाँ पे ये टर्म यहाँ पे तो हमने नहीं निकाल पाए, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है बेटा, जब भी ड्रॉप होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा। सो डिस्टेंस जो होगा सिर्फ इतने पे ही डिपेंड करता है, तो ये हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया, इक्वेशन रिड्यूस हो गया। बट बेटा व्हाट अबाउट हाफ 1 पाई 2.3, ऐसे जो वैल्यूज हैं वो नहीं हम फाइंड कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, बिकॉज डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट टर्म। सो इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती है डिड्यूस करने में और कंसिस्टेंसी चेक करने में। नाउ वी विल मूव टू द बेटा थर्ड वन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट। It is visible. Wait. Okay. So conversion of unit beta. Third one is conversion of unit from one system to another system. How can we convert units? Let's see. Tell me beta, and before we move to the conversion, पहला जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन n into u, where n stand for numeric value and u stand for unit. For example, physical quantity is length. Suppose 2 meter. Here 2 is the number and u is the unit. So कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो इस पे रिप्रेजेंट होती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी हैव स्टडीड बेटा। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम बात कर रहे हैं बेटा, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। Meter to centimeter we have to convert. Here n1 stand for n1 and that is the unit, so take u1. Here 100 stand for n2 and that unit stand for u2. Means we have to convert un into u2, and n2 depends on whatever value we have taken here, n1. तो n1 की जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, देयर विल बी अ चेंज इन n2 ओनली। सपोज 2 किलोमीटर इज 2000 मीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, देन मीटर विल बी देयर, देयर इज नो इशू, बट नंबर इज 2000, 3000, 4000,
इट्स डिपेंड ऑन N2 ओनली। सो इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे। सो N2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज N1 UN by U2, लाइक दैट। ये फॉर्मूला हमारा हो गया कन्वर्जन का। नाउ स्लोली बैक टू द टॉपिक। इससे पहले हम टॉपिक पे जाएं, हम इस कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा। हमारा फॉर्मूला था N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू U2। हियर N1 इज द नंबर, दैट न्यूमेरिक वैल्यू, एंड U is the unit. Whatever unit is given, it has dimension, and the unit suppose meter हो बेटा या सेंटीमीटर, dimension will be same because dimension जो है वो length का है, so it is given in meter, centimeter, deca, deci, whatever, it's not matter. So dimension both sides same होगा, M L T. This side UN unit has to take M1 L1 T1. But here take A, B and C. That A, B, C will be same that side as well. Why? Dimension different conversion में dimension जो होते हैं वो same ही होता है। Suppose kilogram or gram, dimension is capital M only for mass. It's not matter it is given in kilogram or gram. So here क्या हो जाएगा बेटा, unit 2. So take M2, L2 and T2. Power will be A, B and C. ये फॉर्मूला हमारा बन गया बेटा, जिसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब ये काम कर लेंगे, हमको क्या निकालना है बेटा, दैट इज N2। इसको इस साइड अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी कैन राइट हियर N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2, both power is same, so we can write like that, L1 by L2 power B, then T1 by T2 power C. That is the actual formula whenever you have to find the conversion. कोई भी चीज का कन्वर्जन है तो ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बाय यूजिंग द डायमेंशन वी कैन फाइंड द यूनिट्स। लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला में लिख देता हूं पहले, दैट इज N2 इज इक्वल टू N1 C B दैट इज A। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा N1, N2 इज इक्वल टू, सपोज यू हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। आपको डाइन में कन्वर्ट करना है बेटा। डाइन क्या है, इट इज अ CGS यूनिट। अब CGS यूनिट क्या है वो ऑलरेडी हमने बात किया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देयर आर 4 टाइप ऑफ यूनिट बेटा, SI, MKS, CGS, FPS। दैट मास, लेंथ एंड टाइम अलग अलग में रिप्रेजेंट करते हैं। SI में हमको पता है मास होता है बेटा kg में, लेंथ होता है मीटर में एंड टाइम होता है सेकेंड में। दैट इज द SI। एंड MKS में बेटा M स्टैंड फॉर, M किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मीटर लेंथ के लिए। तो लेंथ MKS में भी मीटर होता है बेटा, मास kg होता है, टाइम सेकेंड होता है। मीन्स SI एंड MKS में सेम होता है। बट CGS, C मीन्स व्हाट, C मीन्स सेंटीमीटर, तो इसमें सेंटीमीटर में आता है बेटा लेंथ, एंड टाइम इसमें भी सेकेंड में आता है, इसमें भी सेकेंड में भी आता है। बट हियर CG, G फॉर ग्राम, तो मास इसका लेकिन ग्राम में आता है बेटा। FPS में F स्टैंड फॉर फुट, एंड दैट इज पाउंड, एंड दैट इज सेकेंड। तो ये कुछ यूनिट्स होती है, अलग अलग सिस्टम में हम कैसे लेते हैं ऐसा। ओके, सो ये डाइन इज द CGS यूनिट बेटा।
and you have to convert. Here 1 is N1, capital N is UN, and N2 we have to find, and dyne is U2 beta. Let's see, just use in this formula. Before that हमें पहले डायमेंशन तो पता होना चाहिए. न्यूटन एंड डाइन बोथ आर द यूनिट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स बेटा? फोर्स का डायमेंशन, ये चीज़ें आप याद कर लो. अब बार बार फाइंड करोगे तो बहुत टाइम जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन बेटा. मास का क्या होता है? कैपिटल M डायमेंशन. एक्सीलरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर मीन्स लेंथ. टाइम ऊपर जाएगा तो T-2. ये डायमेंशन है फोर्स का, ये आपको याद रखना है. फोर्स का डायमेंशन हो गया बेटा ML/T-2. तो चाहे इस साइड दिया हो चाहे उस साइड दिया हो, डायमेंशंस तो डाइनो ऑफ या न्यूटन हो सेम ही होता है. तो इससे हम कंपेयर करें बेटा ML/T-2, m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2. m stand for 1, so here a is equal to क्या हो जाएगा? 1. t l to the power 1, l to the power b, so b is equal to 1. t to the power -2 and t to the power c is equal to -2. तो जब भी कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा, सपोज यहाँ पे एनर्जी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, हाँ कुछ भी चीज़ दिया हो, किलोग्राम में दिया है, ग्राम में बोल रहे हैं, तो उसका पहले आपको क्या निकालना रहेगा? डायमेंशन. कंपेयर करके ABC न्यूज फाइंड कर लो बेटा. अब उसके बाद क्या है? आ जाओ अपने फॉर्मूले पे. ABC आपको मिल गया है. फॉर्मूले से यूज करके हम ये वैल्यू निकालते हैं. N2 इज इक्वल टू N1 कितना है? 1. पुट हियर बेटा 1. हियर M1 बाई M2. M1, L1 एंड T1 किसके लिए था? UN के लिए. और UN में जो यूनिट दिया हुआ है वो SI में है. सो SI में मास किस में होता है? kg में. सो राइट हियर kg. एंड इसमें किस में होता है बेटा मास? ग्राम में. सो राइट हियर ग्राम. पावर A इज इक्वल टू 1 बेटा. लेंथ SI में किस में होता है? मीटर में. सो मीटर. आप 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. एंड लेंथ किस में होता है? CGS में सेंटीमीटर. सो राइट हियर सेंटीमीटर. पावर 1. टाइम बोथ आर इन सेकेंड, सो नो इशू. पावर इज -2 बेटा. नाउ N2 इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 ग्राम. तो kg को भी ग्राम में करो. हम इसको ही क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमारा जो है CGS में चाहिए. तो केमिस्ट्री में भी हमको ये था कि जिस यूनिट को हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है. तो ग्राम के अकॉर्डिंग kg को करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम. पावर इज 1. Here centimeter, meter, so 100 centimeter divided by 1 centimeter, power is 1. Time both are in second is already given. Power is -2. So gram to gram is cancelled. Centimeter to centimeter is cancelled. 1 second to 1 second is cancelled. सो इधर तो आ जाएगा 1 की पावर -2. 1 की पावर कुछ भी आता है 1. हियर 100 by 1 मीन्स 100. हियर 1000 एंड 1. सो N2 इज इक्वल टू 30 एंड 20 मीन्स 10 to the power 5 0. 10 to the power 5 आया. सो N2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 10 to the power 5 मीन्स ये कन्वर्ट हो गया बेटा. इस तरह से कोई भी चीज़ कन्वर्ट करने के लिए अगर दिया जाए तो आप कन्वर्ट कर सकते हो.
क्या आपको फोकस किस पे करना है, ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ आप देख लो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 बेटा, सिंपल। तो आपका जब फॉर्मूला बन गया, फिर जिसको कन्वर्ट करना है वो कौन सी यूनिट है, उसका पहले MLT देख ले और ABC मिल जाएगा। फिर दो अलग अलग यूनिट्स में दिया हुआ है बेटा, तो 1 बाय 1 हम उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब यहाँ पे क्या था, ये SI है तो मास kg में गया। हो सकता है आपको पूछ सकते हैं डाइन टू न्यूटन, तो दैट टाइम यूनिट 1 वाले ऊपर में ग्राम सेंटी एंड सेकेंड तब आता ऊपर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार में वीडियो देख के समझने की कोशिश करना एंड ट्राई टू रीड योर बुक एज वेल बेटा। उसके बाद डाउट्स आता है इन्फॉर्म मी। थैंक यू।